बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नंबर फर्स्टली जी बार, सेकेंडली जी प्लस जी बार, थर्डली जी माइनस जी बार एंड फाइनली जी इंटू जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इन सब के लिए इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। So first part z is equal to माइनस एटा। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्टली ये फाइंड आउट करते हैं z बार। स्टूडेंट्स, ये z कॉन्जुगेट है और कॉन्जुगेट में एटा का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स एटा का साइन माइनस में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली z कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो z बार इज इक्वल टू एटा। तो ये स्टूडेंट्स जी बार की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकेंडली जी प्लस जी बार, जी प्लस जी बार, सबसे पहले जी की वैल्यू माइनस एटा प्लस जी बार की वैल्यू एटा। ये स्टूडेंट्स कैंसलिंग के बाद ज़ीरो आ गया। सो आवर आंसर इज ज़ीरो। नेक्स्ट पार्ट सी जी माइनस जी बार, z की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस एटा माइनस और z बार की वैल्यू एटा, माइनस एटा इज इक्वल टू माइनस टू एटा। नेक्स्ट पार्ट डी जी इंटू जी बार, z की वैल्यू माइनस एटा, z बार की वैल्यू एटा। यहाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये स्टूडेंट्स 1 आ चुका है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट पे ये z बार फाइंड आउट करना है। z बार ये स्टूडेंट्स 2 प्लस एटा है, तो ऑब्वियसली जी बार आ जाएगा 2 माइनस एटा। नेक्स्ट पार्ट बी जी प्लस जी बार, जी की वैल्यू 2 प्लस एटा प्लस जी बार की वैल्यू 2 माइनस एटा। स्टूडेंट्स, एटा कैंसिल, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट सी z माइनस जी बार, z माइनस जी बार, z की वैल्यू 2 प्लस एटा माइनस जी बार की वैल्यू 2 माइनस एटा, 2 प्लस एटा माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस 2 प्लस एटा। स्टूडेंट्स, 2 कैंसिल, एटा प्लस एटा इज इक्वल टू 2 एटा। फाइनल पार्ट डी z इंटू जी बार, z की वैल्यू 2 प्लस एटा, जी बार की वैल्यू 2 माइनस एटा। यहाँ स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टू द 4 माइनस एटा स्क्वायर, 4 माइनस एटा स्क्वायर माइनस 1, नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा। z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा। स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले तो a प्लस बी एटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको a प्लस बी एटा की फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, a प्लस बी एटा की फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए नंबर फर्स्टली इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको रैशनलाइज करते हैं। सो z इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, आपको याद है रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है।
ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस एयोटा है। 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसी को डिवाइड भी करना है। नाउ 1 प्लस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1 प्लस एयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 एयोटा ओवर 2, यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कैंसिल, सो z इज इक्वल टू एयोटा। तो ये स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा को हमने रैशनलाइज करने के बाद ये z इज इक्वल टू एयोटा में चेंज कर लिया है, मतलब a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया है। तो अब स्टूडेंट्स नंबर फर्स्टली z बार फाइंड आउट करना है। सो पार्ट ए z बार इज इक्वल टू, ये एयोटा है तो माइनस एयोटा बन जाएगा। पार्ट बी z प्लस z बार, सो z प्लस z बार इज इक्वल टू, z की वैल्यू एयोटा, z बार की वैल्यू माइनस एयोटा, एयोटा माइनस एयोटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट सी z माइनस z बार, z की वैल्यू एयोटा माइनस z बार की वैल्यू माइनस एयोटा, एयोटा प्लस एयोटा इज इक्वल टू 2 एयोटा। नेक्स्ट पार्ट डी z इंटू z बार, z की वैल्यू स्टूडेंट्स एयोटा है और z बार की वैल्यू माइनस एयोटा। यहाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करके a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उस पर ये सब अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। सो फोर्थ पार्ट इज z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 प्लस 4 एयोटा, स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे रैशनलाइज करते हैं इसको। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 प्लस 4 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 4 एयोटा। 2 माइनस 4 एयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और इसी को डिवाइड भी करना है, 2 माइनस 4 एयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 माइनस 3 एयोटा इंटू 2 माइनस 4 एयोटा ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 टू द 8 माइनस 16 एयोटा माइनस 6 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 16 एयोटा स्क्वायर, 8 माइनस 16 एयोटा माइनस 6 एयोटा इज इक्वल टू माइनस 22 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 माइनस 16 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो 8 माइनस 22 एयोटा माइनस 12 ओवर
4 minus minus plus 16 1 is 16. Got it, students? Now 8 minus 12 is equal to minus 4 minus 22 iota over 4 plus 16 is equal to 20. Minus 4 over 20 minus 22 over 20 iota. यहाँ स्टूडेंट्स कैंसलिंग के बाद ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 माइनस 1 ओवर 5 और यहाँ भी स्टूडेंट्स 2 से कैंसलिंग हो जाएगी 2 11 ज़ा 22 एंड 2 10 ज़ा 20 सो माइनस 11 ओवर 10 iota. व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये आप देख सकते हैं, इसको हमने रैशनलाइज करने के बाद a प्लस बी iota की फॉर्म में चेंज कर लिया है. अब स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे हमने ये a z बार फाइंड आउट करना है, सेकेंडली z प्लस z बार, थर्डली z माइनस z बार और फाइनली z इंटू z बार. तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्टली z बार फाइंड आउट करते हैं. z बार इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5 और iota का साइन चेंज हो जाएगा प्लस 11 ओवर 10 iota. नाउ पार्ट बी इज z प्लस z बार. z की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota प्लस z बार की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 iota माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota. सॉरी स्टूडेंट्स ये प्लस है, ये आप देख सकते हैं प्लस प्लस प्लस. अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5 ये लेफ्ट है. अब स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5 सो माइनस 1 माइनस 1 so minus 2 by 5 is our answer. Now part C is z minus z bar. Yes students, z की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota माइनस और स्टूडेंट्स ये z बार की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 iota. इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota माइनस से ये साइंस चेंज हो जाएंगे प्लस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota. स्टूडेंट्स 1 ओवर 5 कैंसिल माइनस 11 ओवर 10 iota माइनस 11 ओवर 10 iota लेफ्ट. अब स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10 एलसीएम माइनस 11 iota माइनस 11 iota माइनस 22 iota ओवर 10 लेफ्ट. 2 5 ज़ा 10 2 11 ज़ा 22 सो माइनस 11 ओवर 5 iota इज आंसर. अब स्टूडेंट्स फाइनली पार्ट डी करते हैं जो कि z इंटू z बार है. z की वैल्यू यू नो स्टूडेंट्स माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 iota है और z बार की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 iota. तो ये स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 5 5 ज़ा 25 माइनस 11 11 ज़ा 121 ओवर 10 10 ज़ा 100 और iota स्क्वायर 1 ओवर 25 माइनस 121 ओवर 100 iota स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 121 ओवर 100. यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 100 एलसीएम 25 4 ज़ा 100 4 1 ज़ा 4 प्लस 100 1 ज़ा 100 100 और 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 इज़ लेफ्ट. नाउ नेक्स्ट
इनको प्लस करने से आ जाएगा 125/100। यहाँ स्टूडेंट्स कैंसलिंग हो जाएगी 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। अगेन कैंसलिंग हो जाएगी 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये स्टूडेंट्स z इंटू जी बार की वैल्यू आ चुकी है 5/4। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।